morning students. My name is Rohit Asrul from Seeker Academy Routes. से आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.4 लेके आपके सामने प्रेजेंट में, जिसका पार्ट नंबर होगा हमारा आज 6। लास्ट डे तक हमने पार्ट नंबर 5 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 6 नंबर पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 6 पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे लास्ट पार्ट के अंदर एक कमेंट आया था कि व्हाट इज रूल ऑफ 11, यानी 11 का डिवाइजेबल रूल क्या है। तो मैं बात करूं रूल ऑफ 11 की, तो मैंने बोला रूल ऑफ 11। तो रूल ऑफ 11 की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ 11 का मीन होता है कि जो आपको नंबरिंग गिवन है उसके जो जितने भी ऑड प्लेस हो उन सभी का कर दीजिए सम, और इवन प्लेस का भी क्या कर दीजिए जी सम। उसके बाद जो नंबरिंग है आंसर है उसका क्या कर दीजिए माइनस, और माइनस करने के बाद अगर आपके पास आंसर 0 या 11 मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर से 11 से क्या होगा जी डिवाइजेबल। मैंने लिखा, जैसे मैं आपको एग्जांपल करना चाहूं तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया। मैंने बोला आपसे ऑड नंबर्स, ऑड प्लेस, यानी ऑड प्लेस का मीन अगर आप फर्स्ट इंक्लूड करें तो सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड इंक्लूड कर दीजिए, उसके बाद फोर्थ को छोड़ दीजिए, फिफ्थ नंबर होगा, यानी 1 और 3 को आप ऐड किया। मैंने लिखा ऑड प्लेस सम, ऑड प्लेस सम कितना हुआ जी 4। तो आप उसके बाद लिखोगे इवन प्लेस सम। ये राइट नहीं करना था लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। इवन की अगर बात करें तो इन नंबर का आपने ऑड प्लस किया, इन नंबर का आप प्लस करोगे 3 प्लस में 1 कितने में जी 4। जो आंसर आए उनका क्या कर दीजिए जी डिफरेंस, क्या कर दीजिए डिफरेंस। तो आप करोगे जी 4 माइनस 4, तो आंसर है जी 0। मैंने आपसे बोला था अगर आपका आंसर 0 हो या 11 मल्टीप्लिकेशन हो तो दैट नंबर इज डिवाइजेबल बाय 11। ये है जी आपका 11 का रूल। अब हम बात करें हमारे चैप्टर की। अब हम बात करें हमारे चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 तक हमने कंप्लीट किए थे, और मैं आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन सॉल्व भी किए। आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आएगा जी आपका एलसीएम। क्या आने वाला है जी एलसीएम। एलसीएम का मीन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस, यानी इसका मीन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस, ये मल्टीप्लाइज। लास्ट क्लास में मैंने बोला था एल का मीन लोअर, यानी नीची कैटेगरी वाले, और वो हमेशा क्या रहना पसंद करते हैं जॉइंट। तो एलसीएम हमेशा क्या निकलता है जी जॉइंट। ये था डायरेक्ट दिया हो। अगर किसी के अंदर लैंग्वेज टाइप हो, जैसे किसी में आपसे कुछ ना कुछ नंबरिंग दिया जाए, आपसे बोला जाए लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट, उसके अंदर तो हम पढ़ते थे बिगेस्ट और लार्जेस्ट में कौन सा एचसीएफ। और अगर आपको दिया जाए लिस्ट स्मॉलेस्ट, लिस्ट स्मॉलेस्ट और मिनिमम, तब वहां पे हम क्या निकालेंगे जी एलसीएम। क्या निकालने वाले हैं एलसीएम। तो आपकी इस एक्सरसाइज में कुछ आपका स्टेटमेंट और कुछ क्या होंगे डायरेक्ट। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करना चाहूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप देख लीजिए आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको दिया गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, एलसीएम फाइंड कीजिए। कुछ आपको नंबरिंग दिया गया है, जैसे नंबरिंग दिया गया है 10 और 15, 10 और 15। आप क्या करोगे फाइंड एलसीएम। मैंने लिखा फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे तो मैंने बोला एलसीएम हमेशा क्या आता है जी एक साथ, तो आप भी एक साथ कीजिए। स्टार्टिंग में मैंने डिवाइड किया जी 2 से, आया जी हमारा 5 और यहाँ पे आया जी 15। उसके बाद मैंने 3 से डिवाइड किया तो 5 और 5, उसके बाद मैंने 5 से डिवाइड किया तो 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो आप लिखोगे 2 3 5। आपस में मल्टीप्लिकेशंस कीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो आपका आंसर कितना आ गया जी 30। कितना आया जी 30।
सेम टाइप यही रहेगा पूरे लेसन के अंदर, आप खुद इस पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 64 एंड 80 बाय डिवाइजेबल मेथड या डिवाइजेशन मेथड। यानी आपको डिवाइजेशन मेथड का बोला गया है, इट्स मींस नंबरिंग यही होगा। तो आप लिखा गिवन नंबर, मैंने राइट किया गिवन नंबर। गिवन नंबर आपको दिया गया है जी 48, 64 एंड 80। आपको फाइंड करना है एलसीएम, तो मैंने कहा फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करो तो 48, 64 और 80 कीजिए स्टार्ट। मैंने 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 40, वापस 2 से डिवाइड किया 12, 16, 20, 2 से डिवाइड किया 6, 8, 10, 2 से डिवाइड किया 3, 4, 5, 2 से डिवाइड किया जी 3, 2, 5, 2 से डिवाइड किया 3, 1, 5, 3 से डिवाइड किया जी 1, 1, 5 और लास्ट में 5 से डिवाइड किया जी 1, 1, 1। तो आप लिखोगे सो एलसीएम। तो इस नंबरिंग को जो दिया गया उसको राइट कर लेता हूं मैं एक बार समझने के लिए। तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240, 242 जा 480, 482 जा 960। तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी 960 यानी 960। कर सकते हो, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी टाइप से आगे क्वेश्चन नंबर चलने वाले हैं। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर। इस बार आपको कुछ लैंग्वेज में दिया गया है कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करें तो आप लिखा फर्स्ट 4 इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर क्या है? इवन नंबर में हमने पढ़ा है एनी नंबर्स डिवाइजेबल बाय 2, दैट मींस इवन नंबर्स। तो स्टार्टिंग की बात करें तो आप लिखोगे 2, 4, 6, 8। क्या बात जी इवन नंबर। एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम निकाल दीजिए इसका। तो मैंने 2 से डिवाइड किया 1, 2, 3, 4, 2 से डिवाइड किया 1, 1, 3, 2, वापस 2 से डिवाइड किया 1, 1, 3, 1, 3 से डिवाइड किया 1, 1, 1, 1। तो अब ये सो एलसीएम, तो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ जी 222 into 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी 24। ये जी आपके पास मेथड। इसके अलावा एक मेथड आपके पास ये भी है, आप इसमें से चेक कीजिए लार्ज नंबर कौन है। आप बोलोगे जी इसमें लार्ज नंबर है 8, तो 8 की टेबल स्टार्ट कीजिए। 8 की टेबल में 8 इंक्लूड है, हां जी। 4 इंक्लूड है, यस। 2 भी, यस। यानी 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है, बट 6 की टेबल में नहीं आता। ये नहीं होने वाला। तो 8 2 जा 16, 16 8 में, यस। 4 में, यस। 2 में, यस। 6 में, नो। 8 3 जा 24, 8 में, यस। 6 में, यस। 4 में, यस। 2 में, यस। इट मींस एलसीएम इज 24। ये भी मेथड है, लेकिन ये मेथड यूज करो तब जितने नंबरिंग्स आपको गिवन है उन सभी की आपको टेबल बनानी होनी चाहिए। कौन सा मेथड यूज कर सकते हो आप पे डिपेंड है, या तो ये प्राइम मेथड वाला वरना टेबल वाला, आपकी चॉइस है। हां जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइजेबल बाय 16, 20 एंड 24 एग्जैक्टली। यानी कहने का मीनिंग आपके पास स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबरिंग दिया गया इसमें स्टेटमेंट के अंदर, और मैंने आपसे बोला था जब भी कहीं पे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट या मिनिमम से मिनिमम ऐसा कोई वर्ड आए तो वहां पे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो आप डायरेक्ट इसमें एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ओनली फॉर चेंज इन लैंग्वेज, अदरवाइज नो चेंज। तो आप ट्राई करना,
आप इसका क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स 7 एज ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 48, 98 एंड 105। यानी आपके पास कुछ न कुछ नंबरिंग दिए गए हैं, अगर आप उनका एलसीएम निकालो तो उसमें से 7 क्या रहना चाहिए, एज ए रिमाइंडर। क्या रहना चाहिए, रिमाइंडर। यानी जो आपको गिवन नंबर है उनके अंदर आप एलसीएम ले लीजिए और जो आंसर आए उसमें से 7 क्या कर दीजिए, रिमेन। तो आपका क्या आ जाएगा जी, एलसीएम। जैसे जितना दिया गया वो एक बार में राइट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन नंबर, तो मैंने राइट किया गिवन नंबर। गिवन नंबर के अंदर आपसे बोला गया है 48, 98 और 105। इसके बाद हम बात करें तो कुछ ये बोल रहे हैं लीव रिमाइंडर, लीव रिमेन 7। यानी ये बोल रहा है जब आप इनका एलसीएम लेना चाहो तो 7 क्या रहना चाहिए जी, रिमाइंडर। यानी जो एलसीएम है वो 7 क्या रहना चाहिए, रिमाइंडर। तो हम बात करें इसकी, तो इसकी बात करने के लिए हमने कुछ नंबरिंग्स डाल दिए। जैसे मैंने बोला सो फाइंड नंबर, सो फाइंड नंबर। आपसे बोला रिमेन, तो आप भी इसमें क्या कर दीजिए, रिमेन क्या बोला गया है, तो आपके पास दो मेथड है यहाँ पे। या तो इस नंबरिंग में 7 ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए 8, या इसमें से क्या कर दीजिए, रिमेन का बोला तो रिमेन कर दीजिए। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। रिमेन बोले तो रिमेन, अगर ऐड करना चाहो तो ऐड, आपकी चॉइस है। मैंने अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो 48 में आपने 7 ऐड किया, ये बन गया 55। उसके बाद 98 में आपने 7 ऐड किया तो ये बन गया जी 105। उसके बाद 105 में आपने 7 ऐड किया तो ये बन गया जी 112। एलसीएम पूछा है तो आप लिखोगे सो एलसीएम, आप इसका एलसीएम ले लीजिए 55, 105 और 112। जब आप इसका एलसीएम लोगे, मैंने 2 से डिवाइड किया, 55 का 55, 105 का 105 और इसको किया तो 56। वापस 2 से किया तो 55, 105 और इसको किया 28। वापस 2 से किया तो 55, 105 और ये आ गया जी 14। वापस 2 से किया 55, 105 और ये है जी 7। इसके बाद 3 से किया 55, 35 और 7। उसके बाद 5 से किया तो ये है जी 11, ये है 7 और ये भी 7। 7 से किया तो 11, 1, 1 और 11 से किया तो जी 1, 1, 1। अब आपको नंबरिंग फाइंड करना है तो इन सभी का आपस में क्या कर दीजिए जी, मल्टीप्लिकेशंस, और आपका क्या जाएगा, आंसर्स। कर सकते हो आप इस तरह से ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो आप, ट्राई कर लेना जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 60, 80 और 85 एग्जैक्टली। स्मॉलेस्ट मीन अवर एलसीएम, डायरेक्ट स्मॉलेस्ट दिया गया है, आपको भी एलसीएम निकालना है, आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which on being added 7 to it is exactly divided by 9 and 30। सेम क्वेश्चन अब जैसा रिपीट है 5 जैसा, आप खुद उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया फाइंड द लीस्ट नंबर, जहां पे भी आपको मैंने आपसे बोला था लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, कुछ ऐसा वर्ड दिया जाए, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और आपको कुछ नंबरिंग्स दिए गए हैं जिनका आप एलसीएम निकालना, डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। सो टोटल क्वेश्चन सेम, कुछ चेंज है, सो टोटल क्वेश्चन इज सेम। कुछ चेंज है तो लैंग्वेज के अंदर है और आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ
जरा सा उसमें चेंज। क्वेश्चन नंबर, जैसे हम क्वेश्चन नंबर बात करें 15 की, इसकी 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को बोला गया है कि 3 bells ring after every 25 minutes। आपके पास 3 रिंग है, वो 25 मिनट के बाद क्या होती है जी, रिंग करती है, बेल्स है वो रिंग करती है 25 मिनट, 20 मिनट एंड 30 मिनट। आपके पास 3 बेल्स है, एक 25, एक 30 और एक 20 पे क्या करती है जी, रिंग करती है। और आपसे बोला गया है if them had ring together at 10 am, और वो दो तीनों एक साथ 10 am पर रिंग करती है, तो अगेन वापस कब रिंग करेगी, ये दिया गया, जो जितना दिया गया वो एक बार राइट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 15, मैंने राइट किया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपसे बोला गया है 3 रिंग टुगेदर आगे क्या बोला गया है, टुगेदर फ्रॉम 10 am, कितने एम पे जी, 10 am। और नेक्स्ट में आपसे बोला गया है टाइमिंग, में लिखा टाइमिंग 3, टाइमिंग आपको दिया गया जी 25 मिनट, 20 मिनट एंड 30 मिनट। तो आपसे बोला है वो एक साथ कब बजेगी। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो जरा ध्यान से देखना, ये मैंने एक सर्किल बनाया, वैसे समझें तो आप इसको रिंग मान ले या सर्किल मान ले। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा यहां से स्टार्ट करता है रन करना, जब वो यहां से स्टार्ट करते यहां तक आ गया तब उसके पीछे सेकंड वाला बच्चा रन करता है। अगर मैं आपसे पूछूं वो कितने राउंड के बाद एक दूसरे के साथ वापस अटैच हो जाएंगे, इसी पोजीशन पे वापस आएंगे, कितने राउंड के बाद, तो आप इसका हमेशा भी क्या निकालते हो, एलसीएम। क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब तक दोनों भागते रहेंगे तब तक उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलती रहेगी, और जब वो एक साथ आपस में अटैच हो जाएंगे तो उनका मीटिंग पॉइंट बन जाएगा, इसलिए उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो वही यहाँ रिंग की बात करें तो वही सिस्टम इसके अंदर है, इसका भी आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। आप लिखोगे सो एलसीएम, एलसीएम निकालना चाहें तो 25, 20 एंड 30, एलसीएम निकालें तो 2 से डिवाइड किया जी 25, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 15, 2 से डिवाइड किया 25, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 15 का 15। इसके बाद 3 से डिवाइड किया 25, 5 और 5, उसके बाद 5 से किया 5, 1, 1 और 5 से डिवाइड किया 1, 1, 1। इसको मैंने श्योर किया नंबरिंग में 2 into 2 into 3 into 5 into 5। जब सॉल्यूशन करें 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300। 300 किसमें है जी, मिनट में चल रहे हैं, आंसर भी हमारा किसमें है, मिनट में। अब हम जानते हैं 300 मिनट नहीं हो सकते, 300 मिनट नहीं हो सकते, तो आप लिखोगे वी नाउ दैट, वी नाउ दैट, क्या जानते हैं, 1 आवर इक्वल 60 मिनट। जब हम इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करें तो हमने पढ़ा है लार्ज नंबर से जब भी स्मॉल नंबर में आते हैं क्या करते हो जी, डिवाइड। इसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे 300 में डिवाइड कर दोगे जी 60। सॉल्व करें तो शून्य से शून्य क्या हो गया जी, कट, तो हमारे पास बचा जी 30.6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितने आवर हो गए जी, 5 आवर। कितने आवर हुए, 5 आवर। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसने बोला वो कब वापस अगेन करेंगे, तो हम जानते हैं 10 में आप 5 ऐड करोगे तो
कितना बन जाएगा जी 15। कितना बनेगा 15 आवर। 15 आवर की बात करें तो आप इसको क्या बोल सकते हो 3 PM। क्या बोल सकते हो 3 PM। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, जो आपकी चॉइस हो वो कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 फिनिश की और इसी तरह से हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकता है, और मैं आशा करता हूं कि जितने क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा करवाए गए हैं वो टोटल क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, जो एज योर होमवर्क।